प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप वचन को सुन रहे हैं। कृपया इस संदेश को पूरा सुने ताकि आपको संदेश समझ आ सके। आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है, आप भी जाबेस जैसी आशीषें परमेश्वर से पा सकते हैं। हम जाबेस के बारे में पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जाबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम जाबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। जाबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। क्या आप आश्वस्त हो गए कि दर्द, बीमारी और हार झेलना ही आपकी नीति है? क्या आपने हार मान ली है और कि आपकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है? आप अपने जीवन के हालात बदल सकते हैं। हजारों लोग जो कभी सोचते थे कि कोई आशा नहीं है, वह परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आए हैं और उन्होंने पाया है कि परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने का साहस करके वह अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यहाँ इन वचनों में एक ऐसे चमत्कार की कहानी है। जाबेस ने वही किया जो आप कर सकते हैं। उसने अपने हालात बदल दिए। उसका नाम ही उसके जीवन का हाल बता देता है। जाबेस का अर्थ है दुख, दर्द और परेशानी। बाइबल में नामों का कुछ अर्थ है। वह कई उदाहरणों में एक संदेश देने के लिए होते हैं। बाइबल में किसी व्यक्ति का नाम अक्सर ये बताता है कि वह किस प्रकार के व्यक्ति थे या उन्हें परमेश्वर के लिए क्या करना था। अब्राम का मतलब उच्च पिता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके भाग्य के अनुरूप उसका नाम बदल दिया। उन्होंने उसे अब्राहम कहा, कई राष्ट्रों का पिता। याकूब नाम का अर्थ धोखे देने वाला था। वह वैसा ही बन गया। ये उनके जीवन की तस्वीर थी। जब परमेश्वर ने उसे बदल दिया तो उसने उसके नए जीवन के अनुरूप उसका नाम भी बदल दिया। उसका नया नाम इज़राइल, एक राजकुमार, बदल दिया। मूसा का नाम उसके जीवन के बारे में बताता है। इसका मतलब था खींचा हुआ। हर बार जब उसका नाम पुकारा जाता था तो ये मूसा को याद दिलाता था कि जब आपने उसे पानी से बाहर निकाला था तो उसके जीवन सुरक्षित था। यहोशू का अर्थ था उद्धारकर्ता। यहोशू के जीवन भर उसके नाम से उसे याद दिलाया गया कि उसे अपने लोगों का उद्धारकर्ता बनना था। जब वह उन्हें वादा किए गए देश में ले गया तो वह ऐसा ही बन गया। याबेस के साथ भी ऐसा ही था। उसकी मां ने दुख में उसे नंगे कर दिया। कैसे? क्या वह जन्म से ही अपंग था? क्या वह शुरू से ही किसी कमजोरी या बीमारी से पीड़ित था? क्या उसका जन्म मात्र दुख, परेशानी और हृदय वेदना के माहौल में हुआ था? जो भी हो, जब भी उसका नाम पुकारा जाता था तो वह चिल्ला उठता था, दर्द, परेशानी, दुख। अपने मन की आंखों में मैं इस आदमी की कल्पना करता हूँ जो आश्वस्त है कि हमेशा यही उसकी नियति होगी। वह कमजोर, बीमार और पीड़ा से घिरा हुआ और सीमित है। वह आश्वस्त है कि यही उसकी नीति होगी, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा कहता है। कौन बता सकता कि उसके मन में क्या चल रहा था? इस तथ्य से हार मानने से पहले की कोई उम्मीद नहीं थी। लगातार संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वह उम्मीद फिर से जाग उठी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी ने उसे इज़राइल के परमेश्वर की असीमित शक्ति के बारे में बताया था। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। मुझे लगता है कि एक दिन उसने परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर की शक्ति के बारे में बताते हुए सुना होगा। वह उपदेश देता है और बताता है कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों के मध्य से इज़राइल के बच्चों को बचा रहा है। मैं याबेस को परमेश्वर के इस भविष्यवक्ता को सुनते हुए देखता हूँ। वह रात में आग के खंभे और दिन में बादल के बारे में बताता है। वह परमेश्वर के चमत्कारों के बारे में बताता है। वह रेगिस्तान में
परमेश्वर की चमत्कारी मांस और मन्ना के बारे में बताता है। वह परमेश्वर की चमत्कारी चट्टान से पानी के निकलने के बारे में बताता है। वह चमत्कारी जूतों और कपड़ों के बारे में बताता है जो रेगिस्तान में 40 साल तक भटकने के दौरान भी खराब नहीं हुए। उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर ने 20 लाख बीमार, कमजोर और दासों को मिस्र से बाहर आने पर चमत्कारिक ढंग से ठीक किया। उनके सभी गोत्रों में एक भी कमजोर नहीं था। मैंने इस उपदेशक को यिर्मयाह के साथ चिल्लाते हुए सुना है, हे परमेश्वर, आपने अपनी महान शक्ति और विस्तारित भुजा से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने सुना है कि परमेश्वर का ये आदमी परमेश्वर का वायदा करता है, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और महान और शक्तिशाली चीजें दिखाऊंगा जो तुम नहीं जानते। जब जबेस ने ये बातें सुनी तो आशा जागने लगी। उसके भीतर उसने परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव देखा। जब उसने परमेश्वर का सत्य देखा तो उसने शैतान के झूठ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब उसने परमेश्वर का प्रकाश देखा तो उसने इसके अंधेर विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब उसने परमेश्वर का जीवन देखा तो उसने बीमारी और मृत्यु के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब उसने परमेश्वर की स्वतंत्रता देखी तो उसने उसके बंधन विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके विश्वास ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी तथाकथित नीति पर क्रोध आया। उसने विद्रोह कर दिया। जैसे वह विश्वास में ऊपर उठा उसने अपने भाग्य बदल दिया। और जाबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहते हुए पुकारा, ओ कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे और मेरी सीमाओं को बढ़ाए और तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बुराई से बचाए रखे जिससे मुझे दुख ना हो। और परमेश्वर ने उसे ये प्रदान किया जिसकी उसने मांग की थी। वह चाहता था कि परमेश्वर उसे आशीर्वाद दे, लेकिन वह और अधिक चाहता था कि वह मुक्त होना चाहता था। मेरी सीमाओं का विस्तार करो, मुझे भय की सीमित दीवारों से छुड़ाओ, रोग, पराजय और पीड़ा मेरी सीमाओं का विस्तार करो। जाबेज की प्रार्थना परमेश्वर के आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। जाबेस ने परमेश्वर की सहायता की अपनी आवश्यकता को पहचाना और उसने नम्रता पूर्वक इसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना परमेश्वर से 4 विशिष्ट आशीर्वाद मांगती है। पहला आशीर्वाद, जाबेज परमेश्वर से उसे आशीर्वाद देने के लिए कहता है। इसे भौतिक या आध्यात्मिक आशीर्वाद या दोनों के अनुरोध के रूप में समझा जा सकता है। जाबेश मानता है कि सभी अच्छी चीजें परमेश्वर से आती हैं और वह अपने जीवन में उसका अनुग्रह चाहता है। क्षेत्र का विस्तार, जाबेश ने परमेश्वर से अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कहा। इसे उसके जीवन में अधिक प्रभाव या सफलता के अनुरोध के रूप में समझा जा सकता है। जाबेश मानता है कि उसकी क्षमता उसकी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है और वह अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगता है। परमेश्वर का हाथ, जाबेश परमेश्वर का हाथ अपने साथ रखने के लिए प्रार्थना करता है। इसकी व्याख्या उसके जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन, सुरक्षा और समर्थन के अनुरोध के रूप में की जा सकती है। जाबेश मानता है कि वह अपने आप सफल नहीं हो सकता। वह अपने हर काम में परमेश्वर से मदद मांगता है। नुकसान से सुरक्षा, जाबेज परमेश्वर से उसे नुकसान से बचाने के लिए कहता है। इसे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा के अनुरोध के रूप में समझा जा सकता है। जाबेज मानता है कि जीवन में खतरे और बाधाएं हैं और उन पर काबू पाने के लिए परमेश्वर से मदद मांगता है। जाबेज की प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रार्थना की शक्ति और परमेश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करने के महत्व को प्रदर्शित करती है। जाबेस ने माना कि वह अपनी पूरी क्षमता अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता और मदद के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ता है। ऐसा करने पर उन्हें अपने जीवन में अनुग्रह और सफलता मिली और परमेश्वर ने उसे वह दे दिया जो उसने मांगा था। जिस चीज ने परमेश्वर को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया वह तथ्य था कि उसने अपनी प्रार्थना में बुराई से दूर रहने को शामिल किया था। वह परमेश्वर से कह रहा था कि वह उसकी सेवा करने के लिए चंगा होना और छुटकारा पाना चाहता है। वह भय, बीमारी और परेशानी से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग शैतान की सेवा में नहीं करना चाहता।
चाहता था ताकि तू मुझे बुराई से बचाए रखे। उसने परमेश्वर को पुकार कर अपने जीवन बदल दिया। आप परमेश्वर के वायदों को देखकर उन पर विश्वास करने का साहस करके अपने जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। उपचार और चमत्कारों की ओर पहला कदम बाइबल में परमेश्वर की सच्चाई को देखना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार हो। परमेश्वर ने आपको दर्द सहने के लिए नहीं बनाया है। आपकी परेशानी और दुख नहीं आया आपके प्यारे स्वर्गीय पिता की ओर से, किसी दुश्मन ने यह किया है। यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए ही आता है, परंतु मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। जब हम यूहन्ना 10 अध्याय की 10 आयत को पढ़ते हैं, ये शैतान है जो आपका स्वास्थ्य चुराता है, शरीर को बीमारी से मारता है और आपकी आत्मा को नरक में नष्ट करना चाहता है, परंतु यीशु इसीलिए आए हैं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। इस जीवन का आनंद लेने का ये आपका समय है। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे आपकी आत्मा समृद्ध हो वैसे ही आप भी समृद्ध और स्वस्थ रहें। यीशु आपको मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग से आए हैं। जब वह आया तो आपके लिए आया, जब वह मरा तो आपके लिए मरा। निश्चय उसने हमारे कष्टों को सहा और हमें उठाया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारी बीमारियों को दूर कर दिया है। वह हमारी सभी बीमारियों को ठीक करता है। जैसे उसने आपके पापों को सहन किया वैसे ही उसने आपकी बीमारियों को भी सहन किया। ये उसकी इच्छा नहीं है कि आप पापों को सहन करें और ये उसकी इच्छा नहीं है कि आप अपनी बीमारियों को सहन करें। आपका दुख, दर्द, बीमारी और परेशानी शैतान से है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ था। जब हम याकूब 4 अध्याय की 7 आयत को पढ़ते हैं, शैतान का विरोध करो और वह आपसे दूर भाग जाएगा। विश्वास से उठो, उस बीमारी और रोग के विरोध विद्रोह करो, परमेश्वर के वायदे लो और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो। चमत्कारों के परमेश्वर को पुकार कर अपना भाग्य बदलें। वह अब आपसे कह रहा है, मुझे बुलाओ और मैं करूंगा, तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी और सामर्थी बातें जो तू नहीं जानता तुझे दिखाऊंगा। फिलिप्पियों 4 अध्याय उसकी 19 आयत में, मेरा परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने बहुत से लोगों को इन वायदों पर विश्वास करके और शैतान के विरुद्ध विद्रोह करते हुए अपना भाग्य बदलते देखा है। अपंग, अंधे, बहरे और सभी प्रकार के बीमार लोगों को छुटकारा मिल गया है क्योंकि उन्होंने विश्वास से परमेश्वर को बुलाया था। जब तक आप सोचते रहेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आप बीमार रहें, तब तक आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। तुम्हें देखना होगा कि ये शैतान है जो चाहता है कि तुम कष्ट उठाओ, ये परमेश्वर है जो चाहता है कि आपका भला हो। अपनी बीमारी, दुख, परेशानी या परिस्थितियों को चुपचाप स्वीकार ना करें। शैतान पर क्रोध उत्पन्न हो, जो कुछ वे आपके जीवन में लाया उसके विरुद्ध अपना हृदय में विद्रोह करें। ये सब खत्म करो। जाबेस ने इस प्रकार प्रार्थना करना जारी रखा, हे प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ रहे और मुझे बुराई से बचाए और इससे मुझे दुख ना हो। जाबेस परमेश्वर की सेवा करना और उसे प्रसन्न करना चाहता था। परमेश्वर से भी यही बात कहो, अपना हृदय उस पर उंडेल दो, उसके कपड़े के किनारे को छूने के लिए अंदर की ओर दबाएं, ना तो रुके और ना ही निराश हो। परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष वाला जीवन मिले। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। हालेलुया। जाबेस आजाद हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दर्द और दुख के साथ जीवन गुजारना उसकी नीति नहीं थी। उसने अपनी आंखें अपने नाम से हटाकर महान यहोवा परमेश्वर के नाम की ओर मोड़ दी, जिसने घोषणा की थी कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। उसने अपना भाग्य बदल दिया और आप भी बदल सकते हैं। जब आप उनकी शक्ति और आपको मुक्ति दिलाने की इच्छा के इन वायदों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु आपके साथ होते हैं। अपने चंगाई और जीत के लिए अभी से उसकी स्तुति करना शुरू करें। जब आप दर्द, दुख, बीमारी और हृदय पीड़ा महसूस कर रहे हों
तब भी उसकी स्तुति करें। अब उठो और यीशु का नाम लेकर चलो। बिस्तर से उठो यीशु के नाम पर। वह करना शुरू करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। अपने विश्वास का पालन करें। ऐसा कार्य करें जैसे कि परमेश्वर ने आपको सच बताया हो। बीमार होने की कोई योजना ना बनाएं। परमेश्वर को महिमा दें और अपने स्वास्थ्य से उनकी सेवा करें। जाबेज की प्रार्थना को व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। हे परमेश्वर, तू इज़राइल का पवित्र है। आप शक्तिशाली और पराक्रमी हैं और आपने हमें अलग होने के लिए बुलाया है, आपके लिए पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप न केवल हमें बुराई पर विजय प्राप्त कराते हैं, बल्कि हमें ज्ञान, न्याय, दया, अच्छाई और प्रेम की ओर भी ले जाते हैं। परमेश्वर, आपकी आज्ञाएं आपके चरित्र को प्रकट करती हैं और हम आज आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शुद्ध करें। अपनी आत्मा की शक्ति के माध्यम से हमें अपने पुत्र की छवि में बनाएं। आप मुझे आशीर्वाद दें। प्रिय परमेश्वर, हमारे जीवन पर आपके महान प्रेम और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपके उपकार का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये हमारे पूरे जीवन भर रहता है। कभी कभी ये भूल जाने के लिए हमें क्षमा करें कि आप हमारे सभी तरीकों से अच्छी तरह परिचित हैं, कि आप जानते हैं कि हमें क्या चिंता है और आप हमें ढाल की तरह ढक देते हैं। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि हम आज आपके आशीर्वाद और भलाई में पूरी तरह से चल सकें। हम मांगते हैं कि आपके चेहरे की चमक हम पर आ जाए। आप हमारे जीवन और हमारे प्रियजनों के लिए सही दरवाजे खोलेंगे, कि आप गलत दरवाजे बंद करेंगे और हमें उन लोगों से बचाएंगे जिनसे हमें दूर जाने की जरूरत है। हमारे हाथों का काम स्थापित करो और इन दिनों में जो कुछ तुमने हमें करने को दिया है उसे पूरा करो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अच्छाई और प्यार से हमें रास्ते को उद्देश्य पूर्ण, हमारे कदमों को दृढ़ बनाएंगे। हमें अपनी आवाज सुनने के लिए बुद्धिमान हृदय दीजिए और अपने विशाल अनुग्रह और कृपा से हमें मजबूत बनाइए। मेरा क्षेत्र बढ़ाओ। परमेश्वर, आप आज से जीवन के सभी क्षेत्रों में मेरे क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करेंगे, ताकि उस पर अपनी महिमा का दावा कर सकें। हमारी सीमाओं का विस्तार करें और हम अपने जीवन का उपयोग आपको सम्मान और प्रसिद्धि दिलाने के लिए करें। मेरे कार्यस्थल, मेरे समुदाय, मेरे घर में मेरा प्रभाव बढ़ाएं। क्या मैं आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ? मुझे इस दुनिया के खोए और टूटे लोगों के लिए गहरा प्यार दें। मुझे आपके लिए सशक्त रूप से उपयोग करने की अनुमति दें। आपका हाथ मेरे साथ रहे। धन्यवाद, आपने हमें आजाद किया है और आप इस जीवन में हमारे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़े हैं। हम अपना बोझ आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे हाथों की तुलना में आपके हाथों में अधिक सुरक्षित है। परमेश्वर, आपका हाथ मेरा मार्गदर्शन करे, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ चल रहा हूँ। मुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ पर भरोसा करने में मदद करें, जो मुझे मजबूत करता है और संभाले रखता है। पिता परमेश्वर, मुझे उस क्षेत्र में ले चलो जहां तुम मुझसे अपनी धार्मिकता का दावा करवाओगे। मुझे बुराई से दूर रखो। हे पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चों के प्रति आपके प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। हम एक परिपूर्ण, पवित्र, भरोसेमंद परमेश्वर होने वाले के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, जो पृथ्वी पर हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी बुराइयों से बड़ा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बुराई से नफरत करने के लिए दिल दें और उसकी उपस्थिति से भागने की इच्छा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रलोभन में ना डालें, बल्कि हमें बुराई से बचाएं और हमें अपने करीब लाएं। हम यीशु के शीघ्र आने और सभी चीजों का नया बनाने की प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अगर आपने इन वचनों से आशीष पाई है तो इन वचनों को औरों को भी शेयर करें और आशीष का कारण बने। और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।